गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और उसकी फिजियोलॉजी। क्या होता है बीपी? है ना? बीपी होता है जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, जो हमने यहाँ पे हार्ट ने उस ब्लड को पंप किया, तो आर्टरी की वॉल पे अब जैसे अभी एक पंप नल है, उस पर पानी बहता है, तो पानी भी तो प्रेशर एक्सर्ट करता है ना। ऐसे खून बहेगा, बहता हुआ खून आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को ही बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या होता है? लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सर्कुलेटेड ब्लड ऑन द वॉल ऑफ सिस्टेमिक आर्टरीज। आर्टरी के वॉल पे जो उसने फोर्स जनरेट किया या जो प्रेशर लगाया, उसी को बीपी बोलते हैं। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तब बीपी आता है, उसको सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे होता है तो इसको डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन वाली पे हार्ट पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसीलिए वो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है? और रिलैक्स वाले में प्रेशर कम होता है। इस प्रेशर को हम mmHg में मेजर करते हैं। और हम मोस्टली जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, ये जो कोहनी के यहाँ पर ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, यहाँ से हम कफ को बांध के स्फिग्नोमेनोमीटर से इसको मेजर करते हैं। ठीक है? नॉर्मल सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। इस टाइम पे पल्स का प्रेशर 40 होता है और मीन आर्टेरियल 93 mmHg होता है। ठीक है? मीन आर्टेरियल हमारे पास क्या होता है? 93 mmHg होता है। ये आपको तो नॉर्मल याद रखना पड़ेगा। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कैसे निकालते हैं? जो डायस्टोलिक बीपी हुआ, डायस्टोलिक बीपी जैसे 120, ठीक है, प्लस 1/3 हमारे पास किसका हो जाएगा? पल्स प्रेशर का। तो पल्स प्रेशर 40 के अप्रोक्स। तो ये जो आता है, ये होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर की हमने डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर का 1/3 को जो मेजर करते हैं, वही क्या होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है? तो आपको बस सिंपल याद करना है कि आर्टरी की वॉल पे ब्लड ने जो फोर्स एग्जर्ट करती है, उसी को बीपी बोलते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब सिस्टोलिक बीपी होता है, और जब हार्ट रिलैक्स पोजीशन होता है तब डायस्टोलिक बीपी होता है। ठीक है? तो भाई हार्ट की वजह से इसमें प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो बीपी हमारे पास होगा क्या? कितना ब्लड जाता है 1 मिनट में? तो जितना कार्डियक आउटपुट होता है उतना ही तो ब्लड जाता है, तो उतना ही प्रेशर लगेगा। अब देखो, इतना प्रेशर ये इस पे वॉल पे एग्जिट करती है, तो वॉल भी इस पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो एग्जिट करेगी ना। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब वॉल ने, आर्टरी की वॉल ने इस पर क्या प्रेशर लगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा ना भाई। तुम इधर से एक इस बंदे को तुम इधर से धक्का दे रहे हो, है ना, और कोई एक इधर से भी धक्का दे रहा है, तो दोनों का प्रेशर, अब जो इधर से दे रहा है उसकी तरफ से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, जो इधर से देगा उसकी तरफ से इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मीन जिसका ज्यादा होगा रिजल्टेंट, वही तो अपन काउंट करेंगे। ठीक है? तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है कि आर्टरी में हम प्रेशर इधर से दे रहे हैं, ठीक है, और आर्टरी हमें प्रेशर वापस एक्सर्ट बैक कर रही है। ठीक है? तो इसकी वजह से हमें जो बीपी कुछ कम आएगा वो होगा। तो बीपी हमारे पास क्या है? कार्डियक आउटपुट मतलब कितना ज्यादा खून 1 मिनट में कितना खून गया, प्लस आर्टरी ने उसको कितना रेजिस्टेंस किया, इसी का टोटल मिलाकर के जो रिजल्टेंट आता है ना, जो रिजल्टेंट प्रेशर हमें दिखा देता है, वो क्या होता है? बीपी होता है। ठीक है? तो कार्डियक आउटपुट तो क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बीट में कितना ब्लड पंप किया वेंट्रिकल ने। और 1 मिनट में हार्ट रेट क्या होती है? 1 मिनट में कितनी बीट होती है? 72। तो पूरे 72 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट आ गया आपके पास। ठीक है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब ये कैसा इफेक्ट होता है? वीनस रिटर्न से। अगर ज्यादा वीनस रिटर्न हुआ, ज्यादा ब्लड आया, तो ज्यादा बीपी, ज्यादा स्ट्रोक कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। या कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा किया, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किया तो ज्यादा प्रेशर से ब्लड को बाहर किया, मतलब इससे भी बीपी बढ़ेगा। हार्ट रेट ज्यादा होगी, अगर बार बार मतलब हार्ट रेट ज्यादा होगी, तो ज्यादा ज्यादा ब्लड एक हार्ट रेट में ब्लड को पंप आउट करते हैं वेंट्रिकल से, तो ज्यादा ज्यादा ब्लड पंप आउट हो रहा है। ठीक है? तो ये सारे कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है? पेसमेकर हमारा ऐसे नोड हमें पता ही है। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है? मेनली कंट्रोल बाय आर्टेरियोल्स। ये जो हमारी बड़ी बड़ी आर्टरी रहती है, फिर ये छोटी छोटी आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होती है। तो भाई देखो, बड़ा और छोटा सा आर्टेरियोल, तो जितना ज्यादा सरफेस साइज मतलब एरिया कम होता जाएगा, जितना सिकुड़ता जाएगा, उतना प्रेशर जनरेट होता जाएगा ना। भाई एक बड़ा पाइप ले लो, है ना, जैसे ट्यूबवेल वाला नल
पाइप होता है तो उसमें पानी कम प्रेशर से आता है, और हमारे घर वाला ये पतला होता है जिसमें प्रेशर से ज्यादा आता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पतलापन उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा क्योंकि वो उसको उतना इजीली फ्लो नहीं करवा पाएगा। तो आर्टेरियल और वेसल डायमीटर वेस इनका डायमीटर कितना है ये डिपेंड, इसी की वजह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर ज्यादा नेरो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर ये इसकी गोलाई भी कम होगी तब भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मतलब वैस कॉन्ट्रिक्ट सिकुड़ जाती है, यहाँ पर ये पतली हो जाती है, तो हमारे पास बीपी ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा उसमें। और वैसो डायलेशन अगर बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम होगा तो बीपी ऑलवेज कम हो जाएगा। तो अपन को सिर्फ पाइप से देखना है इसको, इसको किससे देखना है, पाइप से, कि भाई एक पतला पाइप है तो उसमें प्रेशर ज्यादा प्रेशर से पानी बहेगा, पतले पाइप में ज्यादा प्रेशर से पानी बहेगा तो बीपी खून भी ज्यादा प्रेशर से बनेगा इसलिए ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। मोटे पाइप में पानी कम प्रेशर से होगा तो यहाँ पर बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वेसो डायलेशन मतलब वेसल्स डायलेट हो गई, चौड़ी हो गई, तब बीपी कम होता है। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मतलब पतली हो गई तो बीपी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम से भी देख लो, अगर ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा, ज्यादा बहने वाला खून तो बीपी बढ़ जाएगा। अगर ब्लड लॉस हो जाएगा हमारे शरीर में, कहीं पे ब्लीडिंग हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उनका बीपी सडन फॉल हो जाता है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा खून बह जाता है ना, इस वजह से। अगर खून बह गया तो जो प्रेशर कौन एग्जर्ट कर रहा था, बहने वाला खून ही तो कर रहा था, अगर ये कम है तो बीपी भी कम हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी पे देखो, देखो हमारी जो यंग आर्टरीज जो होती है ये क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो जैसे खून बहा इस आर्टरीज ने भी, जैसे यहाँ पर भी खून है तो ये क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है ना, ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। तो प्रेशर क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ ब्लड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि इसका प्रेशर कम हो सके। तो ये स्ट्रेच और एब्जॉर्ब ब्लड, ठीक है, अगर इलास्टिक रहती है तो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड को कम कर देती है, मतलब नॉर्मल बीपी को कम कर देती है, ठीक है। अब देखो अगर हमारी आर्टरी में स्टिफनेस हो गई, ये जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना तो ये क्या होती है, स्टिफ हो जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। तो अब ये स्ट्रेच नहीं हो सकती, ऐसे स्ट्रेच नहीं हो सकती, अब ये सीधी की सीधी रहेगी, तो एकदम से खून यहाँ पर बहेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे एग्जर्ट करेगा। इसीलिए अगर आर्टेरियल में स्टिफनेस हो जाती है तो हमारा बीपी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अब बेचारा वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, कोई एब्जॉर्बिंग नहीं हो रही ब्लड की, तो ये क्या हो जाता है, इसका बीपी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हाई बीपी हो जाता है जब आर्टरी स्टिफनेस हो जाती है तब, ठीक है। आ गया समझ में। भाई वो थोड़ा सा पल जाएगी तो उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा ना। हम सीधी सी बात है, अगर हम कोई कपड़ा लेते हैं, अगर उसको अगर ऐसे पला देते हैं, मतलब उसको अगर थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं तो उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से बीपी भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के लिए शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म ऐसे रेगुलेशन करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आर्टरी की वॉल पर बहते हुए ब्लड ने कितना प्रेशर एग्जर्ट किया उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जितना प्रेशर एग्जर्ट किया इसी को हम बीपी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिस्टोलिक जब हार्ट सिकुड़ता है तब बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब हार्ट डायस्टोल होता है तब बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल होता है 120/80 mm होता है, ठीक है। अब ये ब्लड प्रेशर पे किस पे देखो, बह क्या रहा है, खून बह रहा है, तो कितना खून बह रहा है, तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में कितना खून बह गया, तो कार्डियक आउटपुट इनटू, अब देखो यहाँ पर ये तो प्रेशर लग ही रहा है, फिर वॉल भी तो इसको रजिस्ट कर रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना इसी को बीपी बोलते हैं। इसलिए अगर अगर मान लो तुम्हारे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अगर खून को बहने में अगर रुकावट ज्यादा हो गई तो हमारे पास बीपी भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दो चीजों पे, एक तो खून कितना आ रहा है तो क्वांटिटी कार्डियक आउटपुट पे, और एक उसको अपोज करने वाला प्रेशर कितना है उसके ऊपर बीपी डिपेंड करता है, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट कब बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट अगर तुम्हारे विनस रिटर्न ज्यादा आ गया, वेना के बाद अगर बॉडी से ज्यादा ब्लड लेके आई तो ज्यादा ब्लड रहेगा, तो ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो बीपी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बीपी भी बढ़ेगा। ऐसी कॉन्ट्रेक्शन, अगर हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, गुलेल वाला एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा खींच के तुम करोगे तो पत्थर उतनी दूर जाता है, तो अगर ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड भी ज्यादा से ज्यादा पंप आउट होगा। और हार्ट जितनी एक कार्डियक साइकिल में कितना है, अप्रोक्सीमेटली 50 ml ब्लड जाता है, ठीक है ना। तो अगर जित बार बार हार्ट रेट ज्यादा होगी तो बार बार ब्लड पंप होगा, तो इससे भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, आर्टेरियल्स की वजह से। कि भाई अगर देखो रेजिस्टेंस मेनली किससे कंट्रोल होता है, जैसे वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, अगर पतला पाइप है तो प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब बीपी भी ज्यादा हो जाएगा। बड़ा पाइप है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। ब्लड ज्यादा है तो बीपी ज्यादा हो जाएगा, और ब्लड अगर लॉस हो गया तो बीपी ऑलवेज कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही कम हो गया ना, प्रेशर एग्जर्ट करने वाला ही कम हो गया।
ठीक है। अगर इलास्टिक आर्टरीज रहती है यंग एज में तो क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होते ही क्या होता है, ये प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमारा नॉर्मल बीपी क्या हो जाता है, कम रहता है, नॉर्मल रहता है। पर ओल्ड एज में क्या होता है, ये स्टिफ हो जाती है, तो ये प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर इस पे लगता है, इसीलिए ओल्ड एज में बीपी बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। रेगुलेशन क्या होगी भाई इसकी, मेडुला ओब्लांगेटा में इसके सेंटर होते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पर से कंट्रोल कौन करता है, मिडिल ऑफ विंटरबिस के सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है कैसे, जैसे अगर मान लो बीपी बढ़ा तो यहाँ पर देखो ये आर्टरी के वॉल पे एरोटिक एओटिक आर्च पे और कैरोटिड साइनस पे बेरो रिसेप्टर होते हैं। बेरो मतलब क्या होता है, जो प्रेशर को मेजर करते हैं, तो इनको पता चलता है कि अरे आर्टरी में तो बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बीपी ज्यादा हो गया। तो बेरो रिसेप्टर फायरिंग, ये सिग्नल भेजेंगे किस पे, मिडुला ऑब्लिंगेटा पे। ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम ही तो बीपी को बढ़ाता है। तो ये क्या करेंगे, भाई तू डिक्रीज हो जा, तू अभी हाइबरनेशन हो जा, मतलब तू छुप जा, तो सिंपैथेटिक की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो बीपी कम हो जाता है। और मान लो यहाँ से ब्लड बह रहा है और बोले अरे यार बीपी तो बहुत ही कम है, तो ये क्या करेंगे भाई, बेरो रिसेप्टर बोलेंगे सिंपैथेटिक को, भाई तू रोल में आ, तू काम कर। तो जैसे ही एक्टिव होगा ये बीपी को बढ़ा देगा विद इन सेकेंड। कीमो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, अगर हमारे शरीर में CO2 बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, CO2 एसिडिक होती है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तुरंत ब्लड को हो जाएगा कि भाई शरीर में एसिडिक नेचर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब CO2 ज्यादा है, इस CO2 को बाहर निकालना है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड है ना लंग्स को दो तुम। और ब्लड लंग्स को देना होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट में जाएगा और वहां से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है। इस्चेमिक सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हमारा बहुत सीवियर एकदम से बीपी कम हो गया, क्या हो गया, बीपी कम हो गया, तो क्या होगा, ब्रेन में ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना। तो ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेन इस्चीमिया, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ये फिर क्या करते हैं भाई, ब्रेन बोलता है भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं आ रही है, मर जाऊंगा ऐसे तो मैं। तो ये सिंपैथेटिक को बोलते हैं भाई तू रोल में आ तुरंत, तो ये सिंपैथेटिक को रोल में ले आते हैं। सिंपैथेटिक क्या कर देता है, बीपी को बढ़ा देता है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप आउट होता है, फिर ब्रेन तक ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है। बीच में इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट मतलब ये टेम्पररी उसको बॉडी ब्लड प्रेशर को स्टेबल करती है। कैसे करती है, टेम्पररी स्टेबल करती है। टेम्पररी कैसे करती है, ये मिनट से आवर्स के बीच में, मतलब कुछ मिनट और कुछ आवर तक ही रहती है। देखो ये कैपिलरीज है ना। अब अगर मान लो यहाँ पर ब्लड ज्यादा आ गया, तो ज्यादा प्रेशर हो गया ना, तो कैपिलरीज बोलेगी भाई इतना प्रेशर मैं झेल नहीं पाऊंगी, फट जाऊंगी, मैं तो पतली पतली सी हूँ। तो कैपिलरीज अपने अंदर का जो फ्लूइड होता है ना उसको बाहर कर देती है, ताकि ब्लड को स्पेस मिले, ताकि बीपी हमारा कम हो सके। तो जब अगर बीपी बढ़ा रहता है तो ये अंदर के फ्लूइड को बाहर कर देती है, तो अंदर खून खून रहता है, ताकि वो नॉर्मल पोजीशन पे आ सके। ठीक है। और अगर बीपी कम रहता है, मतलब फ्लूइड ही कम हो गया प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, तो फिर क्या करती है, ये बाहर से फ्लूइड को अंदर कर देती है, ताकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन हो और बीपी हमारा बढ़ जाए, ताकि हमारा बीपी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ओके। ऐसे स्ट्रेस के टाइम पर होती है, अगर स्ट्रेस होता है वेसल्स में तो क्या होती है, वेसल्स डायलेट हो जाती है, ताकि बीपी कम हो सके, है ना। और अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस कम रहता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ताकि बीपी बढ़ सके। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे वॉल पे प्रेशर कम हो बढ़ जाएगा, तो बीपी बढ़ जाएगा। ऐसे रेनिन रिलीज करवाती है। रेनिन क्या करता है, ये किडनी है ना, रेनिन हार्मोन रिलीज करती है। और रेनिन क्या करता है, हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अगर बीपी कम होता है तो ये बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बीपी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये तो टेम्परेरी है, कुछ थोड़े आधे मतलब कुछ मिनट से लेकर घंटे भर तक चलती है कि भाई हाँ, तो हम अल्टरनेट ऑप्शन कर सकते हैं। फिर उस टाइम पे जब ये अल्टरनेट ऑप्शन करते हैं, बॉडी को पता चल जाता है कि भाई ये चीजें हो रही है, तो बॉडी फिर अदर मैकेनिज्म जो परमानेंट मैकेनिज्म है उसको शुरू कर देती है। तो लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन में क्या होता है, रीनल मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किडनी रेगुलेट करती है बीपी को। अब किडनी कैसे रेगुलेट करती है, देखो ये हमारा क्या है, ये ग्लोमेरुलर एपरेटस है, यहाँ पे आर्टेरियोल्स और आती है, यहाँ पर ये देखो ये ब्लड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्षमता है। तो अगर मान लो बीपी कम है तो ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, ताकि बहुत ज्यादा ब्लड इंफीरियर वेना के वजह से हार्ट में जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप हो पाए। ठीक है। और अगर मान लो हमारे पास बीपी ज्यादा है तो ये कम ब्लड को फिल्टर करती है, ताकि कम ब्लड वीनस में जा पाए। ठीक है। जैसे सोडियम बैलेंस करती है। ठीक है। और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलाती है। क्या होता है ये, देखो हमारे लीवर में बनता है एंजियोटेंसिनोजन, है ना। अब लीवर में बनता है ना, तो ये आता है किडनी के पास, पर ये
एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास आता है, पर किडनी इसको एक्टिव फॉर्म में तभी कन्वर्ट करती है जब रेनिन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो जब हमारे ब्लड बीपी बहुत कम हो गया है ना, बीपी बहुत कम हो गया, तो बीपी क्या कम होते ही क्या होता है, किडनी रेनिन सिक्रेट करती है, और जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, उसको एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट करती है एक्टिव फॉर्म में, और फिर लंग से एसीए होता है ना, वो आता है और वो इसको एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट करती है। और जब ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड बनता है, तो ये यही क्या करवाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या करवाता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है ताकि बीपी बढ़े, क्योंकि अभी हमारे पास बीपी कम है ना, तो इसको बढ़ाना है। और जब एंजियोटेंसिनोजन सेकंड और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन है ना, ये क्या करता है, ये कहाँ पे एक्ट होता है, वेसल्स में, और ये क्या करवा देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, क्या करवा देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। देखो ये इतनी चौड़ी से इतनी पतली करा देता है, तो बीपी अपने आप ही क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, और वहीं से मेडुला से हमारे पास है ना एल्डोस्टेरोन होगा, तो ये क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl इन H2O। NaCl और H2O जो रहता है उनका क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब उनको रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये यहाँ से वापस ब्लड में ट्रांसफर करा देता है। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो जाता है ब्लड में। ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बीपी मतलब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी तो बीपी अपने आप ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी मतलब बहने वाला पदार्थ इसमें ज्यादा है आर्टरीज में, तो बीपी बढ़ जाएगा। तो जब हमारे बीपी कम होता है तब हमारी लॉन्ग टर्म ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलता है। इसमें क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन ये किडनी में नहीं होता, ये होता है लीवर में। तो किडनी का रेनिन ही इसको फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और ये फर्स्ट ही का फिर एसी इसको सेकंड में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और बीपी को कंट्रोल में कर देता है, बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इसकी रेगुलेशन थी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट सारी, और बीपी क्या होता है ये सब हमने आज कवर कर लिया। थैंक यू।